ओम शांति। प्यारे बाबा इस धरती पर आते हैं जब देखते हैं कि भक्तों की भीड़ पड़ी, विपदा हुई, तो उन्हें उससे छुड़ाने और प्रभु मिलन कर सके, इसलिए बाबा भक्तों को देख इस धरती पर आते हैं। और वो हम ही बाबा के बच्चे रहे, खूब भक्ति की, खूब बाबा को पुकारा, तो बाबा को हम बच्चों पर बड़ा तरस आ जाता है कि ये तो कितनी विपदा में है। याद करो क्या क्या आपने भगवान से वादे किए थे, याद करो। हाँ? तो बाबा जब आते हैं तो बाबा ने कहा है कि मैं ऐसी दुनिया आपके लिए बनाता हूं जो आपकी मैं डबल सेवा करता हूं। इसलिए डबल सेवा करता हूं कि कोई भी दुख ना रहे, और भक्त ही आप सब मेरे बच्चे बन जाते हो, तो आपको जन्म सिद्ध अधिकार देता हूं, वारिस बनाता हूं। तो वो डबल सेवा कौन सी है बाबा की? एक तो बाबा ने कहा कि मैं आत्मा को पावन करता हूं, जो अब तक पावन नहीं और ही पतित होती आई, और इसलिए शरीर भी पतित हो गया, क्योंकि प्रकृति ही पतित बन गई, तमो प्रधान बन गई। अब प्रकृति को भी पावन कौन बनाए? जब आत्मा ही पावन नहीं रही तो प्रकृति को पावन करना मनुष्य का काम तो रहा ही नहीं। इसलिए बाबा आकर के 5 तत्वों को भी पावन बनाते हैं और हमारी आत्मा को भी पावन बनाते हैं। तभी सतयुग के अंदर दोनों ही पावन होने से, प्रकृति भी और आत्मा भी, तो कोई भी प्रकार की विपदा वहां नहीं होगी। हर बात में सुख ही सुख होगा। तो ये डबल सेवा सिर्फ एक बाबा ही कर सकते हैं। संसार में कोई भी ताकत ये सेवा नहीं कर सकता। समय समय पर कितनी धर्म आत्माएं आई, धर्म की स्थापना की, महान आत्माएं आई। आज भी कितने जोर लगाकर इस दुनिया को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तंत्र ही बिगड़ चुका है तो क्या बनेगा उसका? अगर धागा ही कच्चा हो, कितनी भी अच्छी बुनाई करो तो क्या निकलेगा उसका? तो आत्माएं ही सारी पतित बन गई, तत्व भी भले कितना भी उसको शिक्षाएं देते आए हैं, परंतु दुनिया का सुधार नहीं हो सका। बाबा हम बच्चों को ऐसी विधि सुनाते हैं, ऐसी डबल सेवा आकर के करते हैं, तो ये सारी दुनिया ही पावन बन जाए। तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि मैं श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देता हूं। कर्म कैसे होने चाहिए, विकर्म क्यों होते हैं, किसे कहते हैं, और श्रेष्ठ कर्म कैसे होते हैं, ये समझ बाबा आकर हम बच्चों को देता है।
कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता है, क्योंकि ये भी मालूम नहीं था ये 5 विकारों के कारण ही हमारे कर्म खराब हो रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? वैसा ही होगा ना। बीज ही खराब कीड़े वाला होगा तो फल भी वैसा ही आएगा। तो जब कर्म की गति का ज्ञान मिल जाता है और बाबा की याद से हम विकर्मों का विनाश करते हैं और साथ साथ विकर्म करना बंद कर देते हैं और श्रेष्ठ कर्म शुरू हो जाते हैं, तो श्रेष्ठ कर्मों से ही हमारा वर्तमान भी और भविष्य भी सुधरता जाता है। आत्मा पावन होती जाती है और उसका असर 5 तत्वों पर भी पड़ता रहता है। तो बाबा हमारी आकर कितनी सेवा करता है। बाबा ने कहा कई बच्चे भी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, तो बाबा भी उनका कदर रखता है। वैसे भी सेवा करने वालों के लिए बाबा हमेशा कहते हैं उनका रिगार्ड रखना चाहिए। ये भी सेवा की वैल्यू समझकर चलना जरूरी है।